तो आज अपन पढ़ने वाले हैं सर AWS के अंदर BPC पेयरिंग के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं सर अपन? AWS के अंदर BPC पेयरिंग। जरा समझते हैं BPC पेयरिंग होता क्या है। देखिए सर, आप लोगों ने BPC बनाना देखा। क्या करते हैं, सबसे पहले आप एक BPC क्रिएट करते हैं। ओके, इस BPC के अंदर आप सबनेट क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं सर, आप BPC बनाते हैं, BPC के अंदर आप सबनेट बनाते हैं। अब ये सबनेट चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट डजंट मैटर, बट आप यहाँ पर जो है तो अपना जो मेन CIDR है उसका आप क्या करते हो, डिवाइड कर देते हैं। तो मैंने बोला सर मेरे पास ये एक BPC हो गया जिसका नाम रखा हमने BPC A, और इसी तरीके से हमने बोला सर हमारे पास ये हो गया सबनेट A, और दूसरा हो गया सर हमारे पास सबनेट B। क्या हो गया सर, हमारे पास एक हो गया सबनेट A, दूसरा हो गया सबनेट B। अब इन सबनेट पे आपने क्या किया सर, EC2 इंस्टांसेस डिप्लॉय कर दिया। क्या किया सर आपने, EC2 इंस्टांसेस आपने डिप्लॉय कर दिया। अब मुझे ये बताएं कि अगर सर आपका सबनेट A वाला जो है वो पब्लिक सबनेट है और सबनेट B जो है वो प्राइवेट सबनेट है, तो क्या मैं A वाले इंस्टांस पे बैठ के B वाले को पिंग कर सकता हूँ, यस और नो? उज्जवल जी, हरीश जी, बताएंगे आप? ए वाले से सर बैठ बैठ के बी वाले। हाँ, मेरा ये पब्लिक सबनेट है A वाला, मैंने यहाँ पर लिख दिया P फॉर पब्लिक, ठीक है, और दूसरा जो है वो मेरा P फॉर प्राइवेट हो गया। नहीं कर पाएंगे सर। नहीं सर, पब्लिक सर। मैंने बोला मेरा एक EC2 इंस्टेंस पब्लिक पेयरिंग हो तो जाएगा, लेकिन अपने को कुछ नेतागिरी करनी, मतलब को कुछ करना पड़ेगा ना। नहीं, बाय डिफॉल्ट पब्लिक तो बाय डिफॉल्ट नहीं होगा ना सर। देखो आपका सर यहाँ पर अगर कोई इंस्टांस बना हुआ है सबनेट A पे और दूसरा इंस्टांस बना हुआ है सबनेट B पे, तो वो एक दूसरे से आपस में बाय डिफ़ॉल्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं प्राइवेट IP के थ्रू, क्योंकि वो दोनों एक ही नेटवर्क के हिस्से हैं सर। बात आई समझ में? क्या बोला मैंने? अगर आपका एक इंस्टांस पब्लिक सबनेट पे दूसरा प्राइवेट पे, तो आप पब्लिक वाले पे बैठ के प्राइवेट पे जा सकते हो और पब्लिक वाले से बैठ के प्राइवेट को पिंग भी कर सकते हो। बस कंडीशन क्या है कि प्राइवेट IP से पिंग होगा। अच्छा, तो अभी सर एक क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे, इसलिए सर अभी जितना भी हम कंपनी में BPC पेयरिंग किए हैं सर, आपको बताए थे, तो उसमें सर हम अभी पब्लिक IP यूज करते हैं लॉगिन के लिए, इसलिए यूज करते हैं। तो अच्छा, समझ में आई बात हर्षदीप सर? मैंने क्या बोला, अगर आपका एक सबनेट पब्लिक है दूसरा प्राइवेट है, तो आप पब्लिक वाले सबनेट पे कोई इंस्टांस डिप्लॉय करते हो और आपके पास सेम BPC के अंदर प्राइवेट सबनेट बना हुआ है, और उस प्राइवेट सबनेट पे अगर आपका कोई इंस्टांस बना हुआ है तो आप उस इंस्टांस को पब्लिक वाले पे बैठ के एक्सेस कर सकते हो। क्यों होता है? क्योंकि आपका सबनेट A और क्योंकि आपका सबनेट A और B जो है वो क्या है, आपका सेम नेटवर्क के अंदर है, क्योंकि आपका जो मेन नेटवर्क है वो BPC A है। समझ में आया? ठीक है। एक क्वेश्चन है सर, तो कुछ इंस्टांस है सर मेरा तो पब्लिक और प्राइवेट भी है, ठीक, पब्लिक है कुछ इंस्टांस, कुछ प्राइवेट है, उसको भी तो सर हम प्राइवेट IP से ही लॉगिन कर पाते हैं, पब्लिक से नहीं कर पाते। कि आपको सिर्फ अभी इतना ध्यान रखना है कि भाई कई बार इंटरव्यूअर क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है आपसे, तो अगर दो सबनेट सेम BPC भी बने हैं तो वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं प्राइवेट IP के थ्रू, क्योंकि दोनों सेम ही नेटवर्क के पार्ट है। ठीक है, तो मैंने बोला चलो कोई दिक्कत नहीं। अब सर हमारे पास एक और BPC बना दिया हमने। क्या किया सर हमने, एक और BPC क्रिएट हो गया हमारे पास। अब सर दूसरा BPC जब आपके पास बन गया तो इस BPC के अंदर भी आप क्या करेंगे सर, सबनेटिंग करेंगे, राइट? तो मैंने बोला सर यहाँ पर भी आपने एक सबनेट बना लिया, दूसरा सबनेट बना लिया, और इन सबनेट के अंदर भी आपने क्या किया सर, आपने यहाँ पर इंस्टांसेस डिप्लॉय कर दिए, राइट? तो आपका एक EC2 इंस्टांस ये बना दिया आपने, दूसरा EC2 इंस्टांस ये क्रिएट कर दिया आपने। अब ये आपका क्या हो गया सर, BPC A और B हो गए दो। परफेक्ट, क्या हो गए आपके पास, दो BPC हो गए। ये हो गया BPC A और सेकेंड वाला हो गया BPC B। अब इसके अंदर भी आप सबनेटिंग कर लो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये आपका BPC B हो गया। अब ये सर इसको भी पब्लिक प्राइवेट रखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैंने बोला चलो इसको पब्लिक सबनेट ही नाम दे दो, या फिर सबनेट C दे देते हैं, ठीक है सर।
और इसको हमने नेम दे दिया सर सबनेट डी। अब सर ये EC2 इंस्टांस मेरा पब्लिक है और ये वाला EC2 इंस्टांस भी पब्लिक है। अब मैं चाहता हूँ कि सर इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करवाना है, ये प्राइवेट वाले को इस पब्लिक वाले के साथ कम्युनिकेट करवाना है और इस पब्लिक वाले को पब्लिक से करवाना है। दोनों में क्या होगा, देखो सबसे पहले समझो सर, अगर आप प्राइवेट वाले को कम्युनिकेट करने की कोशिश करोगे तो आपको ये अलाउ ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा सर, यहाँ पर इंटरनेट गेटवे रखा होगा, ठीक है, मतलब आपकी ट्रैफिक जो है पहले इंटरनेट पे जाएगी। अब यहाँ से आपकी ट्रैफिक सर आई और इंटरनेट पे गई, इंटरनेट से क्या होगा सर, यहाँ पर आपकी ट्रैफिक यहाँ पर आएगी, ठीक है। तो ये इसके अंदर अलाउ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इंटरनेट इसके अंदर है ही नहीं, अलाउ ही नहीं है, तो ये प्रॉब्लम करेगा। लेकिन यही काम अगर आप इससे करना चाहोगे तो ये आपका हो जाएगा, बिल्कुल। क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर आपका पब्लिक वाले पे हो जाएगा। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि इन दोनों के बीच में आपस में कम्युनिकेशन बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर, यहाँ पर साइड टू साइड VPN भी यूज़ कर सकते हो आप, या फिर BPC पेयरिंग का कॉन्सेप्ट भी यूज़ कर सकते हो। तो BPC पेयरिंग में क्या होता है सर, आप दो BPC की ट्रैफिक को आपस में कम्युनिकेट करवाना चाहते हो तो उस केस में हम लोग BPC पेयरिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। समझ में आए? तो क्या है, जब आपको क्या करना हो, दो BPC, अब जरूरी नहीं है दो हो सकता है आपके पास ज़्यादा भी हो, तो दो या दो से ज़्यादा BPC को आपस में कम्युनिकेट करवाना हो तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं सर, BPC पेयरिंग का यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है सर, ये जो BPC पेयरिंग है ये पब्लिक IP के थ्रू होता है या प्राइवेट IP के थ्रू होता है? तो सर आपका जो BPC पेयरिंग है ये पब्लिक IP के प्राइवेट IP के थ्रू होता है। दैट मीन्स ये सिक्योरली कम्युनिकेशन होता है। क्या होता है सर, सिक्योर कम्युनिकेशन होता है। तो यहाँ पर आपका जो ट्रैफिक है इंटरनेट पे जाएगा ही नहीं। तो इससे दो एडवांटेज हैं। पहला तो है कि भाई आपका जो ट्रैफिक है इंटरनेट पे नहीं जा रहा है तो सिक्योर हो गया, क्योंकि इंटरनल काम हो रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़, आपकी ट्रैफिक इंटरनेट पे जाएगी तो स्लो होगी। क्यों? क्योंकि भाई मान लीजिए कल को आप मार्केट जा रहे हो, ठीक है, मार्केट नहीं, मैंने बोला कोई एयरपोर्ट जा रहे हो। अब मार्केट में भीड़ भाड़ वाले रास्ते से जाओगे, टाइम लगेगा, लेकिन वहीं पर कोई प्राइवेट रास्ता होगा जो जिस पे कोई आता जाता नहीं है, तो उस रास्ते से आप आओगे जाओगे तो क्या होगा, फास्टली पहुँचोगे। तो ऐसे ही आपका यहाँ पर BPC पेयरिंग का भी कॉन्सेप्ट है कि भाई आपका ये प्राइवेट तरीके से प्राइवेट IP के थ्रू कनेक्ट होता है, पब्लिक IP या पब्लिक इंटरनेट पे जाता ही नहीं है ये ट्रैफिक लेके। समझ में आए? अब क्वेश्चन आता है कि सर हमारा जो BPC पेयरिंग है क्या हम उसको सेम रीजन में कर सकते हैं या डिफरेंट रीजन में कर सकते हैं? तो आप सर सेम रीजन में भी कर सकते हो और डिफरेंट रीजन में भी कर सकते हो। तो पेयरिंग एक सेम रीजन में हो सकता है या फिर इंटर रीजन का मतलब क्या होता है, डिफरेंट रीजन्स में, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कई बार इंटरव्यू आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कैन वी डू BPC पेयरिंग इन डिफरेंट रीजन? तो यस, वी कैन डू BPC पेयरिंग इन डिफरेंट रीजन। समझ में आए? अब बात करते हैं सर कुछ फीचर्स हैं जो हमारे BPC पेयरिंग को इम्पोर्टेंट बनाते हैं प्रोडक्शन के अंदर यूज़ करने के लिए। सबसे नंबर 1 पे आता है सर प्राइवेट कम्युनिकेशन। अभी बताया मैंने कि सर आपका बिना इंटरनेट का यूज़ किए ये क्या करता है, प्राइवेट तरीके से कम्युनिकेशन करता है, ठीक है। तो ऐसा मान लो कि सर ये आपका घर हो गया और ये मेरा घर हो गया, ठीक है। अब हम दोनों रहते कहाँ हैं सर, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो हम दोनों चाहते हैं कि यार आपको मेरे घर आना या मैं आपके घर आना जाना चाहता हूँ, हम क्या करें, एक प्राइवेट रास्ता बना लें, हम बाहर के रास्ते से ना आए। तो क्या होगा सर, सिक्योर हो जाएगा, राइट। तो कल को आप मेरे घर आ रहे हो, मैं आपके घर आ रहा हूँ, किसी को पता ही नहीं लग रहा कब आ रहे हो कब जा रहे हो। तो ये क्या करता है, प्राइवेट कम्युनिकेशन करता है, जिससे आपका क्या होता है सर, डेटा सिक्योर होता है, ट्रैफिक सिक्योर होती है। दूसरा पॉइंट सर, आपका सेम रीजन या क्रॉस रीजन सपोर्ट करता है BPC पेयरिंग। मतलब आप एक ही रीजन में बना लो दोनों BPC, नो प्रॉब्लम। डिफरेंट रीजन में बना लो BPC पेयरिंग, नो रीजन, ठीक है। अब इसको सेटअप करने के भी मल्टीपल तरीके। पहला तो ये है कि आप AWS कंसोल का यूज़ करके सेटअप कर सकते हो। दूसरा AWS कमांड लाइन का यूज़ करके सेटअप कर सकते हैं। तीसरा है आप टेराफॉर्म का यूज़ करके भी सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मल्टीपल ऑप्शंस आप लोगों के सामने अवेलेबल है। अब एक इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि सर इंटरनल AWS नेटवर्क की स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। तो ये क्या होता है सर, आपका जब प्राइवेटली कम्युनिकेशन होता है तो ये बहुत फास्ट तरीके से काम करेगा, लेकिन आपकी ट्रैफिक इंटरनेट पे जाएगी और इंटरनेट पे जाके स्लो हो जाती है। तो इसलिए बोला जाता है कि हमें BPC पेयरिंग यूज़ करना चाहिए जब हमें कोई डेटा वगैरह सेंड करना है या आपस में कम्युनिकेशन करवाना है दो BPC के बीच में। समझ में? अब इसका एडवांटेज क्या है? सबसे पहला एडवांटेज तो ये है कि आपको कोई नेट गेटवे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है।
जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, सिर्फ अभी बताया ही था, करवाया नहीं है, कि मान लीजिए अगर आप चाहते हो कि ये प्राइवेट इंस्टांस है, इस प्राइवेट इंस्टांस पे इंटरनेट नहीं चल रहा है, बट आपको इस पर डेटाबेस रखा है, डेटाबेस को क्या करना है सर, अपडेट करना है। तो क्या करेंगे आप, उस डेटाबेस को अपडेट करने के लिए नेट गेटवे का यूज़ करेंगे। तो नेट गेटवे क्या करेगा, आपकी प्राइवेट आईपी को कन्वर्ट कर देगा पब्लिक में, पब्लिक आईपी यहाँ से जाएगा मार्केट से डेटा लेके आएगा इंटरनेट से, और इंटरनेट से अपने पास लाके वापस प्राइवेट वाले को दे देगा, प्राइवेट वाला अपना काम कर लेगा, राइट। लेकिन यहाँ पर आपको नेट गेटवे की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पर पियरिंग कनेक्शन बन रहा है, तो बिना नेट गेटवे के ही एक दूसरे में कम्युनिकेशन हो रहा है। दूसरी चीज़, आप इस बीपीसी पियरिंग के अलावा एक दूसरे को सिक्योरली इंटरनेट प्राइवेटली कम्युनिकेट करवाना चाहते हो, तो आप यहाँ पर सर वीपीएन भी यूज़ कर सकते हो। क्या यूज़ कर सकते हैं सर आप? वीपीएन का भी यूज़ कर सकते हो, बट हमें यहाँ पर वीपीएन यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्लियर? तो एक तो ना तो नेट गेटवे की ज़रूरत पड़ती है, ना ही दूसरा आपको वीपीएन की। थर्ड पॉइंट, आपका इंटरनेट गेटवे की भी ज़रूरत नहीं है। दैट मीन्स कि मेरा जो यहाँ पर बीपीसी ए और बीपीसी बी है, इन दोनों में इंटरनेट गेटवे नहीं है, तब भी इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो जाएगा बीपीसी पियरिंग के थ्रू। समझ में आए? ओके, ठीक है। सेकेंड चीज़, सिक्योर कम्युनिकेशन होता है, जो कि केवल क्या होता है, ओनली ऑन AWS की प्राइवेट नेटवर्क पर होता है। तो आपके दोनों क्या है सर, AWS में, और दोनों का नेटवर्क प्राइवेट तरीके से काम करेगा। तो ये आपका सिक्योर कम्युनिकेशन हो गया। थर्ड पॉइंट, क्रॉस अकाउंट कम्युनिकेशन पॉसिबल। इसका मतलब क्या है, अलग अलग AWS अकाउंट के अंदर बीपीसी भी पियरिंग बनाए जा सकते हैं। मान लीजिए कि आपका सर ये बीपीसी ए जो है, ये आपका उज्ज्वल के अकाउंट पे बना दिया गया। क्या किया गया है सर? इसको उज्ज्वल के AWS अकाउंट पे बना दिया गया, और इसको जो है तो मेरे AWS अकाउंट पे बना दिया गया। तो आप तब भी कर सकते हो। समझ में आए? तो सेम रीज़न सेम अकाउंट, डिफरेंट रीज़न डिफरेंट अकाउंट, डिफरेंट रीज़न सेम अकाउंट, सारे ऑप्शंस पॉसिबल है बीपीसी पेयरिंग के। समझ रहे? फोर्थ पॉइंट आता है सर, कॉस्ट इफेक्टिव फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन। अब क्या होता है सर, जब आपका इंटरनल कम्युनिकेशन होता है तो AWS बोल रहा है कि आप मेरी ट्रैफिक को बाहर लेके ही नहीं जा रहे हो, इंटरनली कम्युनिकेशन करवा रहे हो, तो मैं आपको सस्ते में दे दूंगा ये ऑप्शन, राइट। फिफ्थ पॉइंट आता है रिलायबल और स्केलेबल। इसमें क्या होता है सर, ये AWS के ही एनवायरनमेंट पे रन हो रहा होता है, तो AWS हाईली अवेलेबल प्रोवाइड करवाता है कि भाई आपकी ट्रैफिक को बाहर कहीं जाना नहीं है, किसी से कोई खतरा नहीं है कि कोई अटैकर अटैक कर देगा, कोई बोट आ जाएगा, सब कुछ मेरे एनवायरनमेंट पे चल रहा है और सब कुछ सिक्योर है। तो आपका ये एक रिलायबल हो गया। समझ में? अब बात करते हैं सर थोड़ा सा प्राइसिंग के बारे में। तो बीपीसी प्राइसिंग का कोई मंथली कॉस्ट नहीं होता। जो आपका बीपीसी पियरिंग होता है, इसका मंथली कोई कॉस्ट नहीं होता, बट अगर आप डेटा ट्रांसफ़र करते हो तो सर उसके चार्जेस लगते हैं। ठीक है? ओके। अब ये सेम रीजन में अगर डेटा ट्रांसफ़र करें, जैसे आपका बीपीसी ए और बी हो गए, ये सेम रीजन में आपने पियरिंग किया है, तो डेटा ट्रांसफ़र करोगे ए से बी पे, इसका चार्ज लगेगा बट कम लगेगा। लेकिन यही चीज़ आपने क्या की, बीपीसी ए दूसरे रीजन में रख दिया और बीपीसी बी दूसरे रीजन में आपने रख दिया, तो और फिर डेटा ट्रांसफ़र करो तो उसका चार्ज थोड़ा सा हाई होता है। ओके। ठीक है? तो ये आप लोगों के लिए एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है, चाहो तो नोट डाउन कर लो। आपसे इंटरव्यूअर पूछता है, बहुत बार ये आया भी है कि भाई मेरा जो बीपीसी पियरिंग है क्या वो फ्री है या चार्जेबल है। तो आपका जो बीपीसी पियरिंग है वो फ्री है, बट जो डेटा ट्रांसफ़र होता है सर वो पर जीबी के हिसाब से चार्ज होता है। समझ में आए? यस। तो ये है। अब यूज़ केस की बात करें सर कि चलो ठीक है, ये बीपीसी पियरिंग क्या होता है, कैसे काम करता है, प्राइवेट तरीके से काम करता है, सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। अब बात करते हैं सर कि इसका यूज़ केस क्या है। पहला यूज़ केस तो ये है सर, माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के लिए। अलग अलग बीपीसी में क्या होता है सर, माइक्रो सर्विसेज को आपस में कम्युनिकेट करवाना है, कनेक्ट करवाना है, तो आप बीपीसी पियरिंग का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? सेकेंड नंबर पे आता है मल्टीपल AWS अकाउंट। तो क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग टीम के अकाउंट्स होते हैं जो कि क्या है, एक दूसरे के बीच में डेटा सिक्योरली ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्लाउड विद विवेक एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये क्लाउड विद विवेक क्या कर रहा है सर, इसकी MNC बन गई, कल को सिंगापुर में भी ब्रांच हो गया, USA में भी ब्रांच हो गया, यूरोप में भी ब्रांच खुल गया, राइट। अब मैं चाहता हूँ कि यार मेरा जो सिंगापुर का डेटा है वो इंडिया में चला जाए या इंडिया का डेटा सिंगापुर में भेज दिया जाए। तो उस केस के लिए सर आप क्या करोगे, पब्लिक तरीके से भी कर सकते हो, बट क्या है वो सिक्योर नहीं है।
आप सिक्योर तरीके से डेटा शेयर करना चाहते हो तो आप क्या करेंगे सर, यहाँ पर बीपीसी पियरिंग का ऑप्शन यूज कर लेंगे। समझ में? यस। नेक्स्ट आता है एक ही बीपीसी में कॉमन सर्विसेज सर, जैसे आपका एक्टिव डायरेक्टरी हो गया, मॉनिटरिंग हो गया, नेट गेटवे हो गया, ये सब रख के आप क्या कर सकते हो सर, अदर बीपीसी के साथ पेयर कर सकते हो। तो ये आपका हो गया। 4th नंबर पे आता है क्रॉस रीजन कम्युनिकेशन। तो ये क्या होता है सर, अलग रीजन में डिप्लॉयड एप्लीकेशन को कम्युनिकेट करवाना हो सिक्योर तरीके से तो आप क्रॉस रीजन कम्युनिकेशन भी करवा सकते हो। तो ये सारे आपके एडवांटेज थे। इसका एक ड्रॉबैक है, लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है सर, ट्रांजिट राउटिंग सपोर्ट नहीं करता है आपका ये, ठीक है। क्या होता है, ट्रांजिट राउटिंग सपोर्ट नहीं करता। ट्रांजिट राउटिंग का मतलब क्या होता है सर, आपके पास बीपीसी ए है, बीपीसी बी है और बीपीसी सी है। 3 बीपीसी सर आपके पास अवेलेबल है। परफेक्ट। अब आपका बीपीसी ए वाला बी के साथ कनेक्शन बनाया, बी वाला सी के साथ बनाया, और आप चाहो ए वाला सी से कम्युनिकेट कर ले तो नॉट पॉसिबल। तो ए बी से कर पाएगा, बी ए से कर पाएगा, बी सी से कर पाएगा, सी बी से कर पाएगा, बट ए और सी का कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा। समझ में आए? यस। तो ये सारा आपका बीपीसी पियरिंग का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। चलिए, तो आते हैं यहाँ पर, और हमने क्या किया कि अब इसका लैब सेटअप करने का तरीका देखना है। तो यहाँ पर आ जाते हैं और लॉगिन करते हैं AWS अकाउंट। AWS कंसोल पे आएंगे सर। चलिए, तो आ गए सर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आप 2 बीपीसी क्रिएट करेंगे सबसे पहली फुर्सत में, राइट। तो आ जाते हैं हम यहाँ पर और बीपीसी क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर सर मैं थोड़ा सा चैट जीपीटी की हेल्प ले लेता हूँ, CIDR के लिए बेटर होगा, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। जैसे इसका CIDR मैं यहाँ पर दे दिया आपको 10.100.0.0/24, ठीक है। ये आपने ले लिया, और इसका 10 लिया, 100 लिया, इसका आप 200 ले लो। तो आप ऐसे भी कर, ये वाला, ठीक है। तो आपने क्या किया, ये आपका ए का CIDR वैल्यू ले लिया, मतलब IP एड्रेस, और ये बी के लिए ले लिया। बट मैं चाहता हूँ मैं कुछ अलग लूँ, तो मैंने क्या बोला, चैट जीपीटी की हेल्प ले लो, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा भी ले सकते हैं ना अपन CIDR? हाँ, कोई सा भी ले सकते हो, बस ओवरलैप नहीं होना चाहिए। ओके, IPv4 ही। हाँ ठीक है, 4 भी ले सकते हो, 6 भी ले सकते हो, बट ओवरलैप नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। प्रोडक्शन के आप अंदर आपको जब काम करोगे आप कंपनी में, तो आपको ऑलरेडी बना बनाया देंगे कि भाई ये हमारा CIDR है, इस पे ये BPC बनाना है, इस पे ये सबनेट बनाना, वो सारी चीज़ें आपको देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोला गिव मी 2 CIDR
4 टू BPC, और ये हमने ले लिया। देखो तो ये दे रहा है एक सर 10 और ये 1। मैं बोला इसको गिव विथ डिफरेंट सीरीज, ठीक है, तो ये डिफरेंट सीरीज का भी आपको दे देगा। तो देखो ये 10 वाला दे दिया और एक 172 वाला दे दिया, ठीक है। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, इसने जो दिया इसी सीरीज़ का उठाते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम अपन सारा कुछ करेंगे। तो मैंने बोला सर ये मेरे BPC का CIDR है A वाले का, और B वाले का आप ये ले लो 172 वाला, और इसको दे दीजिए आप यहाँ पर BPC B को /16 दिया है सर। तो मैं एक काम करता हूँ 16 की जगह 24, चलो 16 ही रहने दो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब आते हैं सर, मैंने बोला सबनेटिंग करना है, तो सबनेटिंग करना हमने आप लोगों को अच्छे से देखा है। सबनेट CIDR कैलकुलेटर, राइट, और डेबिट वाला आपको लेना है, डेबिट DC.net। मैंने बोला यहाँ पर मेरा CIDR क्या है 10.0.0/16, परफेक्ट। इसका CIDR आपने 16 यहाँ नहीं, 16 आपको यहाँ पर देना और अपडेट कर दिया आपने। देखो आगे सर इसको 2 टुकड़ों में ब्रेक करना कर लो, या आप सिंगल बनाना चाहते हो तो आप सिंगल भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने बोला 2 टुकड़ों में कर लिया। तो सर ये आपके 2 सबनेट आ गए। पहला सबनेट आपने ये दे दिया, ओके, और दूसरा वाले सबनेट को आपने दूसरे वाला CIDR दे दिया। ये आपके BPC A के टुकड़े हो गए। अब ऐसे ही BPC B का करना है आपको, तो यहाँ पर BPC B वाला CIDR क्या है वो ले लो, 172.16.0.0, 172.16.0.0/16, और इसको कर /16 फिर यहाँ पर डाल दिया, हाँ बिल्कुल तो यहाँ पर कर दिया। तो आपको देखो ये बना बनाया आ रहा है, एक ये और दूसरा वाला आपका। तो हमने बोला सर ये हमारा A का हो गया, और नेक्स्ट वाला हमने B के लिए ले लिया। तो ये आपके पास सर रेडी है। तो हमने बोला चलिए आते हैं यहाँ पर क्रिएट BPC करेंगे। सर मैं सेम रीज़न में लेके चल रहा हूँ, आप चाहो तो डिफरेंट रीज़न में ले लेना, नो प्रॉब्लम, ओके। चलिए एक सेकंड रुकिएगा। चलिए तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया BPC क्रिएट करना, तो यहाँ पर आप BPC का नाम दे दो BPC A, ओके सर। आफ्टर दैट यहाँ पर CIDR, तो CIDR आपका 10.0.0/16 ये आपने दे दिया, और आपने कर दिया सर क्रिएट BPC। आपका BPC क्रिएट हो गया। अब इस BPC के अंदर आपको क्या करना है सर, सबनेट क्रिएट कर लेना है। क्रिएट सबनेट पे आएंगे, यहाँ पर आपका BPC A है, इसको आप सबनेट A सबनेट B नाम दे दो, सबनेट A। CIDR रेंज आपने क्या निकाली है सर इसकी, ये निकाला है आपने 17 और ये 128.17, ठीक है, 10.0.0/17 ये आपने दे दिया। एक क्रिएट हो गया सबनेट, एक और क्रिएट कर लो, और यहाँ पर आप इसका नाम दे दीजिए सबनेट B, परफेक्ट। अब इसका CIDR देना है तो 10.0.0 128.0/17 यही था क्या, एक बार देख लो, परफेक्ट। 10 हाँ 10.0/128, ठीक है, तो एक 0 आपका एक्स्ट्रा है, इसको रिप्लेस कर दीजिए। चलिए तो ये आपका सर दूसरा सबनेट आपके पास रेडी हो गया, परफेक्ट। सेम चीज़ मुझे क्या करना है, एक और BPC क्रिएट करना है। तो यहाँ पर आपका ये एक BPC और 2 सबनेट बन गए। ऐसे ही हम क्या करते हैं सर, और भी क्रिएट करेंगे, ठीक है।
और इसको हम नाम दे देते हैं सर BPC-X, ओके, ताकि डिफरेंट रहेगा उससे। इसका CIDR क्या है सर 172 डॉट और कहाँ गया देख लेते हैं 16.0.16, ठीक है, ये आपका। एक सेकंड 16.0.0/16, परफेक्ट। आपका ये 16 है सर, वो सबनेटिंग के लिए ना 17 अपना। अच्छा, अपन अभी BPC बना रहे हैं, तो ये आपने कर दिया क्रिएट BPC, परफेक्ट। BPC बन के आ गया आपके सामने। अब आपको सबनेट क्रिएट करनी है, तो यहाँ पर आप क्रिएट करो। सबनेट का नाम X और Y दे दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने नाम दिया सबनेट -X और इसका CIDR वैल्यू जो है वो है सर 172.16.0.0/17, परफेक्ट। तो ये आपका बन गया। कितने IP एड्रेस आया? 32,000 IP एड्रेसेस आ रहे हैं। चलिए, क्रिएट हो गया सर आपका सबनेट X। अब ऐसे ही एक और सबनेट क्रिएट कर लो, सबनेट Y। परफेक्ट। अब उसके बाद यहाँ पर इसका CIDR आपका 172.16.0/128 तक है, 16.128.0। देखो, तो ये आपका सर यहाँ पर रेडी हो गया। तो हमने क्या किया सर, 2 BPC क्रिएट कर लिए और 2 आपके सबनेट क्रिएट कर लिए, परफेक्ट। अब राउट टेबल में चेक करो सर कि यहाँ पर आपका कोई डिफ़ॉल्ट राउट टेबल आया है क्या? नहीं, ये आपके मेन राउट टेबल है। और ये किसके लिए सर? आपके जो BPC बने हैं उनके लिए, ठीक है। नए के लिए कोई सा राउट टेबल नहीं बन के आया, तो हमें क्या करना है, क्रिएट राउट टेबल करना पड़ेगा। राउट टेबल का नाम दे दो तो RT-A, मतलब राउट टेबल A के लिए। किस BPC के लिए बना रहे हो? BPC-A के लिए। इसमें दूसरा BPC क्यों नहीं आ रहा है? चलो देखते हैं, ठीक है। तो RT-A किया आपने और राउट टेबल A के लिए क्रिएट कर दिया। एक बार सर राउट टेबल का बता दीजिए, वर्क शुरू कर दूंगा। तो इसमें एक बार देखो सर, जरा कहीं पर आपको दिख रहा है क्या? A और X, सॉरी, आपका ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है। तो एक काम करो, A और X को डिलीट कर दो सर आप। लास्ट और थर्ड, देखो ये BPC A और X 2 बने हुए हैं, इनको डिलीट कर देना है आपको। ठीक है, इनको करते हैं डिलीट। क्या बोल रहा है? दीज आर द मैन राउट टेबल कांट डिलीट। तो ओके, तो कोई दिक्कत नहीं। मैं एक काम करता हूँ, फिर इनको ही एडिट कर देता हूँ, नया नहीं क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इसका नाम आप A रख दो और इसका X। ये वाला सर आपका RT-X। तो ये X वाले का राउट टेबल हो गया, दूसरे का आपने रख दिया RT-A। तो ये आपका A वाले का राउट टेबल हो गया। क्लियर? देखो, A वाले BPC का A राउट टेबल, X वाले का X, ठीक है। अब यहाँ पर सर आएंगे और सबनेट एसोसिएटेड है, ओके। अब आते हैं सर, यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब क्रिएट करेंगे आपका EC2 इंस्टांस, ओके। IGW तो नहीं क्रिएट किया सर? IGW देना ही नहीं है ना भाई, हमें तो प्राइवेटली कनेक्ट करना है, ओके। तो यहाँ पर आएंगे और इंस्टांसेस पे आएंगे। देखो, तो लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करते हैं अपन। इसका नाम दे दिया मैंने BPC-X
EC2, ठीक है। तो ये आपको पता रहेगा कि BPC X पे बना हुआ है। इसके बाद आपका AMI इमेज आपने चूज़ किया, इंस्टांस का टाइप T2.micro ले लिया आपने। की पेयर यहाँ पर आपको लेना ले लीजिए, नहीं लेना मत लो, ठीक है। तो मैं प्रोसीड कर देता हूँ विदाउट की पेयर। नेटवर्क सेटिंग में ज़रूर आना है अंदर आपको, यहाँ पर आपको BPC X लेना है, ओके। अब आपके पास सबनेट X और बाय हैं, तो दोनों सेम है अभी, क्योंकि ना तो कोई पब्लिक है ना कोई कुछ है, दोनों ही प्राइवेट है, राइट। तो हमने बोला X वाले पे ले लेते हैं। उसके बाद पब्लिक IP अलाउ करना है, कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप में आएंगे यहाँ पर आप, और क्या करिए, क्रिएट करेंगे नया सिक्योरिटी ग्रुप। तो मैंने बोला SG-X, और उसके बाद यहाँ पर ट्रैफिक में मैं सर ऑल ट्रैफिक अलाउ करके चलता हूँ, क्योंकि जब हम पिंग करेंगे तो ICMP अलाउ होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपने एक EC2 इंस्टांस क्रिएट कर लिया, किस पे सर, X सबनेट पे, ठीक है। अब उसके बाद अपन क्या करेंगे, बाय सबनेट पे आएंगे। सर विदाउट की पेयर भी हो जाएगा? क्यों नहीं होगा सर, उज्जवल जी से पूछो, बताएंगे। उज्जवल जी, होता है कि नहीं विदाउट की पेयर, विदाउट पब्लिक सबनेट में इंस्टांस बनाए कनेक्ट? ओके, तो इसका BPC A-EC2, तो यहाँ पर मैं विदाउट की पेयर ही कर रहा हूँ, ठीक है सर, ध्यान रखना आप लोग। BPC A में क्रिएट कर रहे हो, सबनेट A ही रखो, कोई दिक्कत नहीं। पब्लिक IP लेना है ले लीजिए। सिक्योरिटी ग्रुप में लिखते हो आप यहाँ पर BPC -ASG, ओके। यहाँ पर भी सर मैं ऑल ट्रैफिक अलाउ करके चल रहा हूँ, और एनीवेयर कर दिया आपने, और कर दिया लॉन्च। सर अभी जो VPC लिया है वो तो सेम VPC लिया है, उसमें दो अलग अलग सबनेट वाले इंस्टेंस बनाए हैं। सेम BPC कहाँ लिया भाई, मैंने दो अलग अलग BPC लिए हैं, दोनों सबनेट पे इंस्टांस नहीं बनाया, मैंने एक पे ही बना दिया, क्योंकि दोनों ही प्राइवेट रखे मैंने। इसके भी दोनों सबनेट प्राइवेट हैं, और इसके भी दोनों सबनेट प्राइवेट हैं। समझ में आया? तो देखो आपके पास सर दो EC2 इंस्टांस रेडी हो गए। आप यहाँ पर देखोगे अगर, तो यहाँ पर आपका कहाँ गया, इस पे नहीं, नेटवर्किंग पे देखो, तो X वाला जो है आपका सर X BPC पे बना है। क्या बना है? X वाला X BPC पे बना है। देखो ये आपका X वाला BPC है, ठीक है, BPC X, और A वाला A BPC पे बना हुआ है। देखो देखिए, दिख गया? तो इस तरीके से आपके ये दो हमने इंस्टांसेस क्रिएट कर लिए। अब मैंने बोला कि उज्जवल जी मुझे बताएंगे, अगर मैं इन दोनों को, अभी देखो इन पे तो पब्लिक IP मिल रहा है, राइट, बट की पेयर नहीं है मेरे पास, परफेक्ट, तो आप इसको कनेक्ट नहीं कर पाओगे। दूसरी बात, ये प्राइवेट सबनेट पे बने हुए हैं, क्या है, प्राइवेट पे बने हुए हैं, तो ये कनेक्ट ही नहीं होंगे। देखो यहाँ से आप कनेक्ट करने की कोशिश करो, क्या बोल रहा है, द इंस्टांस इज नॉट इन पब्लिक सबनेट। तो सर फिर कैसे कनेक्ट करेंगे, बताएंगे उज्जवल सर? पीयर नेटवर्किंग करेंगे। सॉरी, पियरिंग। अरे भैया हमें इंस्टांस को कनेक्ट करना है। अच्छा, इंस्टा। बताइए, मैंने आपको बताया ये ऑप्शन। नहीं पता क्या, भूल गए? हेलो
भूले नहीं, क्लिक नहीं हो रहा है। मतलब एक मिनट। बीपीसी के अंदर सर हमारी एक सर्विस होती है एंड पॉइंट का। अच्छा है। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। हम्म। कहाँ दिखा? हम्म। नीचे है जी। हाँ। ये एंड पॉइंट उसी के है। नीचे वाला। हाँ, एंड पॉइंट पे आना है आपको। यहाँ पर क्या बोल रहा है, नो एंड पॉइंट, क्रिएट एंड पॉइंट करो। पूछ रहा है कि AW एंड पॉइंट का नाम दे दो, तो किस इंस्टांस को कनेक्ट करना है, तो मैंने बोला ए वाले को करना है, ठीक है सर। और उसके बाद यहाँ पर आपको सर्विस पे चूज़ करना है कि आपको कौन सी सर्विस। तो यहाँ पर देखो सर, आपको AWS पे आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, AWS नहीं, EC2 इंस्टांस, क्योंकि इंस्टांस को कनेक्ट कर रहे हो। तो यहाँ सिलेक्ट किया और पूछ रहा है कौन से BPC पे, तो मैंने बोला ए वाले BPC पे। तो पूछ रहा है कि यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप, तो आप सिक्योरिटी ग्रुप ये वाला दे दीजिए, ठीक है। सॉरी यार, BPC A, और A के लिए आपका जो सिक्योरिटी ग्रुप बना हुआ है वो ये वाला है, ठीक है। तो आपने इसको सिलेक्ट कर लिया और आफ्टर दैट सबनेट पूछ रहा है कि किस सबनेट, तो A सबनेट पे बना है, तो कर दीजिए क्रिएट एंड पॉइंट। तो अब ये जो आपका एंड पॉइंट क्रिएट हो जाएगा सर, तो आप ए वाले EC2 इंस्टांस को एंड पॉइंट के हेल्प से कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। सो वेट करें आप, पहले एंड पॉइंट आपका क्रिएट होने दो। देखो अभी पेंडिंग स्टेटस पे। ओके, सो वेट करें आप लोग। सर क्या कंपनी में ऐसा नेटवर्क बीपीसी इस इंस्टांस वगैरह बनाया जाता है जिस तरह सर्वे विदाउट की पेयर से बना रहे हैं सर? बिल्कुल बनाते हो, सिक्योरिटी रीजन जहाँ पर बात आती है वहाँ पर बनाते ही हम लोग। तो हम लोग तो इसके लिए VPN यूज करते हैं। अरे भाई, VPN तो यूज़ करते हो, तो बट आपको जो है क्या बोलते हैं, सिक्योर रखना है उसको, आपको कनेक्ट सिक्योर नहीं करना है। कनेक्ट तो सिक्योर कर रहे हो, बट आप चाहते हो उसको कोई कनेक्ट ही ना कर पाए, तो उसके लिए तो आपको कुछ रखना ही है ना कि भाई आपका इंस्टांस पे पब्लिक IP नहीं होना चाहिए, की पेयर नहीं होना चाहिए। जंप सर्वर यूज़ नहीं किया क्या आपने कंपनी के अंदर, बैसन होस्ट? नहीं वो सब नहीं होता, इसलिए नॉर्मली यूज होता है सर। हाँ, इसलिए जब आप बैसन होस्ट और जंप सर्वर यूज़ करोगे तब ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, सो वेट करो, हमारा एंड पॉइंट पेंडिंग पे अभी। एक बार सर जैसन सबका भी जो जंप पॉइंट सबका भी करवा दीजिएगा सर। आपको मैं करवा सब दूँ, बट आपको याद कुछ नहीं रहना चाहिए, राइट? याद रहता है सर, अब पूरा चीज तो याद हमसे नहीं रहता। अभी मैंने पूछा कि बताओ इंस्टांस को बिना पब्लिक IP या फिर बिना की पेयर के कैसे कनेक्ट करेंगे, तो बता ही नहीं आपने। सर हम कोई किए भी नहीं, अभी कर रहे हो, इसलिए देख रहे हैं कि आप कर कैसे रहे। हम जितना भी आ सके सब में की पेयर, और इस क्लास में तो बता इतना यूज नहीं होता यार सर। देखो तो सर, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है कनेक्ट यूजिंग एंड पॉइंट, पब्लिक IP,
देखो तो सर आपके सामने आ रहा है एंड पॉइंट का ऑप्शन और आपने कर दिया कनेक्ट। टर्मिनल से सर टर्मिनल पे नहीं होगा कनेक्ट। तो जब भी हम इसको कनेक्ट करेंगे तब इसको वैसे ही कनेक्ट करेंगे हाँ। बिना टर्मिनल का ही। हाँ, बिना टर्मिनल के ही कनेक्ट होगा एंड पॉइंट का यूज़ करके। तो सर ये तो तुरंत तुरंत प्रॉब्लम होता है इसमें और उसमें तो फर्क हो जाता है। भाई सिक्योरिटी भी तो मिल रही है आपको। टर्मिनल पे तो किसी के हाथ की पेयर लग गया और पब्लिक आईपी हाथ लग गया तो वो तो कांड कर जाएगा ना। देखो सर, तो अब यहाँ पर मैं आया और ये आपका BPC A है। इससे मैं क्या कर रहा हूँ सर, BPC B वाला जो X वाला जो इंस्टांस है, दूसरे BPC का जो इंस्टांस है, इसको मैं पिंग करता हूँ। ठीक है, तो पब्लिक आईपी से पिंग करता हूँ पहले, देखिए क्या होगा। देखिए पिंग हो रहा है क्या पब्लिक आईपी से। नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा। अब पब्लिक आईपी से ये होगा भी नहीं पिंग। अगर इन दोनों के बीच पेयरिंग कनेक्शन बना है तो ये प्राइवेट आईपी से होगा, बट अभी हमने पेयरिंग कनेक्शन बनाया ही नहीं है। हमने क्या किया सर, अभी नॉर्मल। ठीक है, तो अब हमने सर अभी एक सर एक क्वेश्चन है, यदि अभी जो बनाए हैं इंस्टांस BPC, हाँ उस करके यदि उसी BPC को यूज करके हम मल्टीपल इंस्टांस बनाए, सबनेट भी यही रहे, ठीक, तो वो कनेक्ट कर लेगा सर, वो सेम तो कर लेगा, कनेक्ट पिंग कर जाएगा उस रीजन में जो भी रहेगा। क्यों नहीं करेगा सर, आपका सेम सबनेट में बना हुआ है तो क्यों नहीं करेगा। और सर यदि सबनेट हम चेंज कर दे तो तब भी कर जाएगा। मतलब मेन BPC सेम रहना चाहिए। देखो तो सर अभी ये पिंग कर रहे हैं कि आपस में नहीं कर पा रहा, राइट। तो अभी मैंने किया क्या है, ज़रा ये समझो। मैंने एक एंड पॉइंट बनाया सर, मतलब सिर्फ इस इंस्टांस को मैंने कनेक्ट किया है। अब इसको कनेक्ट करने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि तभी तो सर मैं इस पे से पिंग कर पाऊँगा इसको। अगर मुझे इस इंस्टांस पे कमांड चलानी है तो इसको पहले मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने इसको क्या किया सर, एंड पॉइंट का यूज़ किया है, समझ में आए। तो एंड पॉइंट से मैंने इसको कनेक्ट करके इसको पिंग किया, तो ये पिंग नहीं हो रहा है। तो मैंने बोला सर पिंग नहीं हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा, पेयरिंग कनेक्शन करना पड़ेगा। क्या करोगे, पेयरिंग कनेक्शन। तो पेयरिंग कनेक्शन क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आएंगे, आपको नीचे दिखेगा BPC पेयरिंग का ऑप्शन, राइट। तो यहाँ पर देखें आप, दिख रहा है सर राउट, नीचे है सर, नीचे नीचे नीचे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, नो पेयरिंग कनेक्शन फाउंड। तो मैंने बोला क्रिएट करते हैं। तो अब ये मैंने बोला BPC A to BPC X, ये पेयरिंग कनेक्शन का नाम रखा हमने। रिक्वेस्ट कौन करेगा, तो मैंने बोला सर A वाला रिक्वेस्ट कर रहा है, किसके साथ करेगा, तो मैंने बोला X के साथ। तो A वाला रिक्वेस्ट भेजेगा X वाले को। तो यहाँ पर आप देखें सर कि आपका जो ऑप्शन है ये पूछ रहा है कि आपका अकाउंट सेम रखना है या अलग अकाउंट पे। तो हमने बोला अभी सेम अकाउंट पे। फिर रीज़न भी पूछ रहा है, सेम रीज़न डिफरेंट रीज़न, हमने बोला सेम रीज़न, ठीक है। और कर दिए आपने क्रिएट पेयरिंग कनेक्शन। अब सर एक देखो क्वेश्चन है, एक पेयरिंग कनेक्शन हो गया। जैसे अभी और इसको देखो आप पिंग कर रहा है कि अभी भी पिंग नहीं कर रहा। ठीक है, तो अभी भी पिंग नहीं कर रहा। अब क्यों पिंग नहीं कर रहा उज्जवल सर, बताइए आप। पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से आपने रिक्वेस्ट किया है, सिलेक्ट करें आप, एक्शन पे आइए और एक्सेप्ट रिक्वेस्ट करें। देखो एक्सेप्ट कर दिया। अब देखो पिंग हो रहा है क्या, अभी भी पिंग नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, अब उज्जवल सर बताइए क्यों नहीं हो रहा पिंग। उज्जवल जी आवाज आ रही है उज्जवल।
चलो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि सर इनके राउट टेबल में जाके एक दूसरे का CIDR डालना पड़ेगा हमें बीपीसी का, ठीक है। तो यहाँ पर आएंगे आप राउट टेबल पे, और ए वाले राउट टेबल पे आइएगा यहाँ पर, और इसके बाद एडिट राउट पे क्लिक करना है आपको, ऐड राउट पे क्लिक करना है, और जो ये आपका कौन सा है राउट टेबल है, सॉरी ए वाला है, तो एक्स वाले का CIDR आपको डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर एडिट राउट पे आएंगे, ऐड राउट पे क्लिक करेंगे एक्स वाले का, तो एक्स वाले का CIDR क्या रखा है आपने सर, 172.16.0.0/16, तो 172.16.0.0/16 ये आपने डाल दिया। अब इनके बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो कैसे होगा, तो पियरिंग कनेक्शन के थ्रू। पियरिंग कनेक्शन का नाम क्या है, ये हमने रखा, और कर दिया हमने सर सेव चेंजेस, ठीक है। तो ये आपने कर दिया डन। अब देखो अब पिंग हो रहा है क्या, अभी नहीं हुआ, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, अब सेकंड वाले को भी करना पड़ेगा। तो ये राउट टेबल ए पे हो गया। अब उसके बाद राउट टेबल एक्स वाले पे करना है, तो एक्स पे आएंगे आप, सिलेक्ट करिए, राउट टेबल पे आए, एडिट राउट पे क्लिक करिएगा, ऐड राउट पे क्लिक करेंगे, 10.0.0/16 यही CIDR था आपका, बिल्कुल। अब उसके बाद यहाँ पर भी कैसे, हमने बोला पियरिंग के थ्रू, तो यहाँ पर पियरिंग कनेक्शन चूज़ किया हमने और कर दिया डन। और यहाँ पर आ जाइए सर, कर दीजिए सेव चेंजेस, और अब करिए ज़रा पिंग। अब क्या होगा, पिंग चालू हो गया, पिंग होना। तो इस तरीके से आप पियरिंग कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हो। समझ में आया सभी को? हर्षदीप सर क्लियर हुआ या तो नो? यस अभी जो सर पिंग कर रहे हैं, हाँ वो ए वाले को बैठ के एक्स वाले को, हाँ, और एक्स वाले पे बैठ के ए वाले को अप करेंगे तो हो जाएगा। क्या बोल रहे हो? यदि एक्स वाले इंस्टेंस पे बैठ के करेंगे तो हाँ भाई, हाँ क्यों नहीं होगा भाई, जब आपने दोनों में इनेबल कर दिया तो क्यों नहीं होगा। अब जैसे करना ही है तो देखो एक्स वाले के लिए क्या करना पड़ेगा सर, एक एंड पॉइंट और क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। वही तो सोचे सर, एंड पॉइंट, फिर तो इसके लिए भी एक सेपरेट एंड पॉइंट क्रिएट करना पड़ेगा। दिक्कत तो यही है कि आप सोचते बहुत, करते कम हो। देखो तो यहाँ पर आपको इंस्टांस कनेक्ट एंड पॉइंट लेना है, एंड पॉइंट का नाम रख दो BPCX, और यहाँ पर आपका BPCX के लिए बना रहे हो। आफ्टर दैट यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप, तो आपका ये SG वाला है, और यहाँ पर कर दिया आपने सबनेट को चूज़, तो सबनेट एक्स पे बनाया, बाय पे बनाया, एक बार देख लो। देखिए तो सबनेट एक्स पे बना है, तो सबनेट एक्स चूज़ किया आपने और क्रिएट एंड पॉइंट किया। देखो हो गया। अब ये पेंडिंग पे जब अवेलेबल हो जाएगा तब इसको आप कनेक्ट कर पाओगे, सो वेट करो। ओके, सो वेट करो, अभी पेंडिंग पे ही आप।
ओके, सो वेट करें यहाँ पर। देखिए आपका अभी भी पेंडिंग है। देखो अवेलेबल हो गया। अब सर आप एक्स वाले को भी कनेक्ट करेंगे। देखिए तो ये क्या बोल रहा है कि ये पब्लिक पे नहीं है, प्राइवेट आईपी से कनेक्ट करना पड़ेगा आपको। वहाँ पे सर एक्सेप्टर से कोई मतलब नहीं है, वो जो था वहाँ एक्सेप्टर और ये एक्सेप्ट किया है ना सर, एक्सेप्ट क्यों नहीं करोगे? मतलब एक में कर दिए हैं, एक दूसरे को कर दिए हैं, तो वो हो गया, चाहे एक्सेप्टर ये वाला हो या ये बी वाला हो, बिल्कुल, दोनों को एक दूसरे से कर दी। हाँ। और सर यहाँ मल्टीपल रहे तब क्या करेंगे सर, जैसे मल्टीपल वीपीसी रहे? तो मल्टीपल रहेंगे तो क्या उस केस में भी सेम चीज़ करना है आपको। देखो अभी यहाँ पर आ जाइए। पिंग करेंगे आप। तो अभी ये पिंग नहीं कर रहा है, राइट? एक सेकेंड। मुझे लगता है वहाँ पे सर सबनेट डॉट टेबल में सबनेट सॉरी, करना पड़ेगा नहीं सर। नहीं नहीं, मैंने पब्लिक आईपी उठाया था, तो ये पब्लिक आईपी से पिंग नहीं करेगा क्योंकि इंटरनल कम्युनिकेशन है। तो प्राइवेट आईपी, देखो मैं पब्लिक आईपी दे रहा था तो इसलिए नहीं कर रहा है, ठीक है। हमें प्राइवेट देना है तो पिंग करें और प्राइवेट आईपी उठाइए आप इसका। समझ में आया? तो इस तरीके से जो है तो हम क्या कर सकते हैं सर, बीपीसी पेयरिंग कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। क्लियर हुआ सभी को? यस। चलिए, तो थोड़ा 5 मिनट का बचा हुआ था तो ऑटो स्केलिंग के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। ज़रा समझते हैं सर हमारा ऑटो स्केलिंग क्या होता है और कैसे वर्क करता है। तो देखिए सर, हमने लोड बैलेंसर का कॉन्सेप्ट इससे पहले पढ़ लिया, राइट? तो लोड बैलेंसर क्या होता है आप बताएंगे थोड़ा हर्षदीप सर? लोड बैलेंसर ट्रैफिक को ये कर देते हैं, बैलेंस मल्टीपल इश्यू सर्वर्स, राइट। तो आपका जो लोड बैलेंसर होता है इसका काम क्या होता है सर? ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है Yes. मल्टीपल सर्वर, बोले तो मल्टीपल EC2 इंस्टांस के ऊपर। लेकिन सपोज दैट सर कई बार ऐसा सिचुएशन भी तो आ सकता है कि लोड बैलेंसर के ऊपर आपने एक टारगेट ग्रुप बनाया। क्या किया सर? लोड बैलेंसर के ऊपर आपने एक टारगेट ग्रुप बनाया। इस टारगेट ग्रुप के ऊपर सर आपकी मल्टीपल वर्चुअल मशीन, बोले तो EC2 इंस्टांसेस रन हो रहे हैं, राइट? अब आपने सर यहाँ पर 3 EC2 इंस्टांस लगा दिए सपोज। अब कल को मान लीजिए सर ज़्यादा ट्रैफिक आ गया, फिर क्या करोगे? मैनुअल सर्वर लगाने बैठोगे क्या कि EC2 इंस्टांस बनाओगे फिर इस टारगेट ग्रुप में ऐड करोगे? नो। आप क्या करोगे, यहाँ पर हमारे पास AWS में एक सर्विस होती है ऑटो स्केलिंग ग्रुप का। क्या होता है सर? ऑटो स्केलिंग ग्रुप का हमारे पास सर्विस होता है। ये ऑटो स्केलिंग क्या करता है? ऑटोमेटिक आपके नंबर ऑफ सर्वर को इंक्रीज और डिक्रीज करने का काम करता है। ट्रैफिक अगर ज़्यादा आ रही है तो सर्वर को इंक्रीज कर देगा, ट्रैफिक अगर कम आ रही है तो सर्वर को ट्रैफिक को डिक्रीज कर देगा, इंस्टांसेस को। समझ में आया? यस। चलिए, तो यहाँ पर आपका जो ऑटो स्केलिंग का ग्रुप होता है वो क्या करता है? EC2 इंस्टांसेस को इंक्रीज और डिक्रीज करता है अकॉर्डिंग टू वर्कलोड आपके सर्वर पे। ओके सर? चलिए, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग और वर्टिकल स्केलिंग। तो ज़रा समझते हैं सर हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या होता है और वर्टिकल स्केलिंग क्या होता है, राइट? तो सर जो आपका हॉरिजॉन्टल स्केलिंग है वो क्या करता है? ज़्यादा सर्वर को करता है इंक्रीज, मतलब जैसे आपके पास 4 सर्वर है, ठीक है? क्या है? आपके पास 4 सर्वर है, तो उन 4 सर्वर को ये क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा। लेकिन जो आपका वर्टिकल स्केलिंग होता है वो क्या करता है? आपके साइज को ही इंक्रीज कर देता है।
एक सेकंड पानी पी लेता हूँ। तो मैंने क्या बताया कि हमारे पास ऑटो स्केलिंग 2 टाइप की होती है, एक होती है हॉरिजेंटल, एक होती है वर्टिकल। सर जो हॉरिजेंटल स्केलिंग होती है इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ सर्वर इंक्रीज होते हैं। जैसे आपके पास 3 थे, इसको 5 कर दिया, कल को 7 कर देगा, 10 कर देगा, तो ये आपका क्या हो गया सर, हॉरिजेंटल स्केलिंग। बट वर्टिकल स्केलिंग में क्या होगा सर, सपोज आपके पास एक EC2 इंस्टांस था, क्या था सर, आपके पास एक EC2 इंस्टांस था, ये EC2 इंस्टांस का साइज जो था वो छोटा था, अब कल को इसको आपने क्या किया, बड़ा कर दिया, तो ये आपका कहलाता है सर वर्टिकल स्केलिंग। समझ में आया? साइज बड़ा था मतलब वॉल्यूम? वॉल्यूम नहीं, सब कुछ, हाँ, रैम, ओके। उसका नेटवर्क, सारा कुछ। रिक्वायरमेंट वाइज। समझ में आया? तो आपका जो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होता है उसमें नंबर ऑफ सर्वर इंक्रीज होते हैं, और जो आपकी वर्टिकल स्केलिंग होती है उसमें आपका सर्वर का साइज इंक्रीज होता है। ओके, चलिए आते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर डॉक्यूमेंट है कुछ, उसको नोट्स को रीड करते हैं अपन। चलिए आ जाइए यहाँ पर आप, ऑटो स्केलिंग। देखिए, तो यहाँ पर ऑटो स्केलिंग क्या है मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब ऑटो स्केलिंग के अंदर ही सर एक ऑप्शन होता है लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, करेक्ट। तो लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन अभी हट गया है, आप यहाँ पर आके देखोगे तो आपको EC2 में आइए, तो यहाँ पर आप देखें लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन कहीं पर नहीं दिखेगा, दिख रहा है कहीं पर? दिखा नहीं है, लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। पहले आता था ऑप्शन यहाँ पर, अब लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन गायब हो गया, ओनली लॉन्च टेम्पलेट का ऑप्शन आपके पास आता है। ठीक है, तो ये लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन आता है। इसमें क्या होता है सर, आप सारी चीज़ों को सिलेक्ट कर लेते हो कि कौन सी EMI इमेज रखनी है, क्या साइज़ रखना है, ये सारी चीज़ें A to Z आपने कर ली, की पेयर कौन सा रखना है, सिक्योरिटी ग्रुप कौन सा रखना है, और उसके बाद आप क्या करते हैं, जब लॉन्च करते हैं तो ये लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ करता है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन को लॉन्च टेम्पलेट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन पहले था। उसके बाद स्केलिंग की पॉलिसीज़ आती है सर, स्केल आउट स्केलिंग करने का, फिर डायनामिक स्केलिंग आती है, कूल डाउन पीरियड आता है। तो ये सारे ऑप्शंस आप डिफाइन कर सकते हो। एडवांटेज क्या होता है ऑटो स्केलिंग का, हाई अवेलेबिलिटी मिलता है, कॉस्ट कटिंग होती है आपकी, परफॉर्मेंस फास्ट मिलता है। ठीक है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का एग्जांपल ये डायग्राम बना हुआ है, ये वर्टिकल स्केलिंग का है। क्लियर? तो ये बस आपका इतना ऑप्शन है। बट जो हम सर AWS के अंदर ऑटो स्केलिंग करेंगे, यहाँ दिख रहा है ऑटो स्केलिंग ग्रुप, ये जो ऑटो स्केलिंग है सर, ये आपकी किस टाइप की ऑटो स्केलिंग है? तो सर ये आपकी हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होती है। कौन सी स्केलिंग होती है सर? ये आपकी हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होती है। समझ में आया? ओके, चलिए। और वर्टिकल? वर्टिकल में आप सर्वर का साइज ही इंक्रीज करते हो। जैसे EC2 इंस्टांस आपने बना लिया, उसमें वेबसाइट रन कर रहे हो, तो आपको ज़रूरत पड़ गई तो आपने क्या किया, उस EC2 इंस्टांस को ही आप मॉडिफाई करोगे, तो वो आपका वर्टिकल स्केलिंग होता है। अच्छा, गॉट। समझ आया? चलिए आते हैं जरा और करते हैं इसको अपन प्रैक्टिकली, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर आएंगे सर आप ऑटो स्केलिंग ग्रुप पे, तो देखो यहाँ पर क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप बोल रहा है, क्रिएट करो। ऑटो स्केलिंग ग्रुप का नाम कुछ भी दे दो, तो मैंने demo-ASG दे दिया। अब बोल रहा है लॉन्च टेम्पलेट, तो सर हमारे पास पहले का पड़ा है लेकिन हम उसको यूज़ नहीं करना चाहते, हम खुद का क्रिएट। तो क्या करो, क्रिएट लॉन्च टेम्पलेट। राइट, तो यहाँ पर टेम्पलेट का नाम दे दो, तो मैंने दिया demo-T, मतलब टेम्पलेट। टेम्पलेट का वर्जन डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है सर, वर्जन डिस्क्रिप्शन में कुछ भी डाल दो, नो प्रॉब्लम। फिर यहाँ पर देखो टेम्पलेट का टैग सोर्स टेम्पलेट। सोर्स टेम्पलेट मतलब सर जैसे कई बार होता है कि आपके पास पहले से टेम्पलेट बना हुआ है, चाहे सर
आपके पास पहले से टेम्पलेट बना है और आप उसी टेम्पलेट को यूज़ कर रहे हो, तो वो आपका लॉन्च टेम्पलेट का सोर्स हो जाता है। तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे हमारे पास ये टेस्टिंग टेम्पलेट पहले से बना, हमने बोला नहीं करना, तो आप यहाँ से हटा दो सोर्स टेम्पलेट। फिर पूछ रहा है कि आप AMI इमेज कौन सी लेना चाहते हो, क्विक स्टार्ट या फिर जो भी है। तो यहाँ पर मैंने बोला क्विक स्टार्ट वाली लेंगे, तो यहाँ पर सिलेक्ट करो आप, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्विक स्टार्ट में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है सर, आपका एप्लीकेशन नहीं मिलेगा इन सब पे। क्या होगा, इन सब पे आपका एप्लीकेशन नहीं मिलेगा। तो हमने क्या बोला, पहले इसके लिए सर हमें एक यहाँ पर EC2 इंस्टांस बनाना पड़ेगा, उसमें कोड रन करना पड़ेगा, तब जाके वो सारे सर्वर, जैसे भाई यहाँ पर आपके ये 3 सर्वर हो गए, सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3। इन तीनों सर्वर को जब आपने वन टाइम पे क्रिएट किया तो तीनों पे आपने वेबसाइट रन कर दी। लेकिन जो नए सर्वर आएंगे सर, इन पे ऑटोमेटिक आपकी वेबसाइट कैसे आएगी, उसके लिए AMI इमेज यूज़ करना पड़ेगा। और AMI इमेज बनाने के लिए पहले आपको EC2 इंस्टांस लेना पड़ेगा। समझ में आया यहाँ पर हर्षदीप सर? यस। एंड उज्जवल जी? चलिए, तो यहाँ पर मैं लॉन्च कर देता हूँ एक इंस्टांस। इंस्टांस का नाम रख दो विवेक-सर्वर। आफ्टर दैट सर यहाँ पर AMI इमेज अमेजॉन लिनक्स ले लिया हमने। इंस्टांस का टाइप t2.micro। की पेयर सर यहाँ पर आप कोई सा भी ले सकते हो, तो मेरे पास अगर कोई ऐसा है तो ले लो, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं। चलो ड्रॉन करके रखा हुआ है, ड्रॉन RS है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप, तो सिक्योरिटी ग्रुप आपके पास है तो ले लो। 12 नंबर का मैंने बनाया था जिसमें सब कुछ कॉन्फ़िगर किया था, ठीक है मैंने। चलिए, और कर दीजिए सर लॉन्च टेम्पलेट। सो वेट करें, आपका इंस्टांस आ जाए, इस पे वेबसाइट डिप्लॉय करेंगे और फिर अपन इसका AMI इमेज क्रिएट करेंगे सर, ठीक है। चलिए, तो इसको कनेक्ट करेंगे अपन। CD डाउनलोड करके आएंगे SSH EC2-user@public IP-i का नेम ड्रोन रखा हुआ है हमने। देखो, तो ये ड्रोन PPK है सर, तो कोई नहीं, हम इसको क्या करते हैं 50 पे कनेक्ट कर लेंगे। चलिए, तो यहाँ पर EC2-user ये आपका लॉगिन नेम हो गया। इसका फॉन्ट साइज सर थोड़ा सा बड़ा करते हैं अपन, अपीयरेंस कुछ करके दिखेगा यहाँ पर। इसका फॉन्ट साइज यहाँ से आप चेंज कर दीजिए। चलिए, परफेक्ट। तो सबसे पहले तो सर यहाँ पर हम इंस्टॉल HTTPD करो, क्योंकि ये आपका वेब सर्वर इंस्टॉल करेगा। देखें तो सर आपके पास HTTPD इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद systemctl start HTTPD
और इनेबल HTTPD करना पड़ेगा आपको सर। चलिए स्टार्ट और इनेबल कर दिया सर आपने। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल सा आप इस पर CD करके वायर के अंदर जाएंगे, www के अंदर आइए, HTML के अंदर vim index.html करके एक फाइल बनाओ, इसको पेस्ट मोड पे ओपन करें और यहाँ पर आपको कोड रखा हुआ है तो उस कोड को उठा के डाल दीजिए आप, राइट। चलिए सर ये कोड आपने उठाया और यहाँ पर आके आपने कर दिया पेस्ट, परफेक्ट, सेव हो गया। अब आप ज़रा चेक कर लो कि सर आपकी वेबसाइट एक्सेसिबल है या नहीं। बिल्कुल परफेक्ट, तो आपकी वेबसाइट रन हो रही। तो सर आपको यहाँ पर क्या करना है, इमेज सेलेक्ट करना है। तो पहले इमेज क्रिएट करोगे आप, तो एक्शन पे आइए, इमेज एंड टेम्पलेट पे आएंगे, क्रिएट इमेज पे क्लिक करेंगे सर आप, इमेज का नाम रखेंगे इमेज फॉर ASG ऑटो स्केलिंग ग्रुप, ठीक है, और आपने कर दिया क्रिएट इमेज। तो वेट करो, ये क्रिएट होने में थोड़ा टाइम लेता है, राइट। देखो तो यहाँ पर आपके सामने AMI इमेज का ऑप्शन आ रहा है, वेट करें। तो यहाँ पर सर ये आपका डिप्लॉय होगा। कैटेलॉग क्या होता है सर, AMI कैटेलॉग? डैशबोर्ड सर, डैशबोर्ड, जहाँ पर आप देख सकते हो कि आपकी इमेज कौन कौन सी अवेलेबल है, क्या टाइप है, वो सब कैटलॉग होता है कुछ। देखो यहाँ पर देखो, ये आपका डैशबोर्ड है, समझ में आए? तो अभी देखो ये आपका सर पेंडिंग पे, जब अवेलेबल हो जाएगा तभी आप इसको यूज़ कर पाएंगे। सो वेट करें सर। एक चीज है, जैसे हम ऑटो स्केलिंग कर रहे हैं और लोड बैलेंसर लगा रहे हैं, ये बिना EMI का भी तो कर सकते हैं, कि जरूरी है सर? कैसे करोगे बिना AMI के, बताओ। यही नहीं करी यूज सर, इसलिए भाई आपका बिना AMI के करोगे तो आपके जो नए सर्वर बनेंगे उन पे डिफ़ॉल्ट AMI लोगे, और डिफ़ॉल्ट AMI पे आपका वेबसाइट कहाँ से आएगा? मतलब लोड बैलेंसर और ऑटो स्केलिंग के लिए हमें AMI चाहिए। बिल्कुल। चलिए ठीक है, सो वेट करो, इसको आने तो अवेलेबल होगा तभी कर पाएंगे अपन। तो यहाँ पर देखो सर, आपको AMI पे यूज़ करना है, तो क्विक स्टार्ट की जगह यहाँ पर आपको कस्टम आ जाएगा। देखो आ गया माई AMI, और आपने सेलेक्ट किया इस AMI इमेज को। आफ्टर दैट सर AMI चूज़ करने के बाद आपको इंस्टांस का टाइप, तो यहाँ पर इंस्टांस का टाइप कौन सा रखना है, तो मैंने बोला चलो T2.micro ही रख लेते हैं। वेट करो,
तो T2 डॉट माइक्रो रख लिया सर आपने इंस्टांस का टाइप। ओके, की पेयर नहीं लेना है हमें, आप चाहो तो ले सकते हो, तो हमने बोला की पेयर हमें नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि सर यहाँ पर आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको सिर्फ टेस्टिंग करोगे, तो यहाँ पर डोंट इंक्लूड इन दिस टेम्पलेट। ओके, उसके बाद सर सबनेट वगैरह आपको, तो ये सब आप डिफ़ॉल्ट रख लो। सिक्योरिटी ग्रुप आपको वो रखना है जिसमें आपका अलाउ हो, तो मैंने ये वाला रख लिया। उसके बाद और कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा करनी है, नहीं करना, हमने लॉन्च टेम्पलेट रेडी कर लिया। परफेक्ट। तो लॉन्च टेम्पलेट जब रेडी हो गया सर, तो यहाँ से आपको अपना टेम्पलेट मिल जाएगा। देखो आ गया डेमो-T। उसके बाद ये वर्ज़न पूछ रहा है, तो वर्ज़न आपका अभी डिफ़ॉल्ट वर्ज़न 1 ही है, क्योंकि आपने कोई नया नहीं लिया और क्रिएट कर दिया आपने। उसके बाद जब यहाँ पर क्रिएट करते हैं सर, तो आपके पास ऑप्शन आता है कि क्या बोलता है, अवेलेबिलिटी जोन। तो ये आप यहाँ पर मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन चूज़ करके चलेंगे, क्योंकि आपको हाई अवेलेबिलिटी अचीव करनी होती है। ठीक है। उसके बाद सर अवेलेबिलिटी जोन डिस्ट्रीब्यूशन, तो दो आता है, एक आता है बैलेंस्ड बेस्ट एफर्ट, दूसरा आता है बैलेंस्ड ओनली। दोनों में क्या डिफरेंस है? ये अभी नया आया है, ये पहले पुराना ऑप्शन नहीं था, यहाँ पर ये ऑप्शन अभी ऐड हुआ है। दोनों में क्या डिफरेंस सर? अगर आपने बैलेंस्ड ओनली लिया, तो सपोज़ आपके पास कोई अवेलेबिलिटी जोन है, उस अवेलेबिलिटी जोन में ये क्रिएट होने की कोशिश कर रहा था, ये फेल हो गया। तो अगर फेल हो गया तो सर ये दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में क्रिएट नहीं होगा। अगर आपने यहाँ पर बैलेंस्ड बेस्ट एफर्ट के साथ लिया, इसमें क्या होगा, एक जोन में फेल होगा तो दूसरे जोन में ट्राई करेगा। तो ये आपका यहाँ पर नया फीचर ऐड कर दिया गया। समझ में आया हर्षदीप सर, उज्जवल जी, हरीश जी? ठीक है। तो यहाँ पर आपने कर दिया डन। उसके बाद आ जाइए, कर दीजिए नेक्स्ट। अब यहाँ से पूछ रहा है कि भैया आप लोड बैलेंसिंग भी करना चाहते हो क्या? तो हमने बोला अभी हमने नहीं करना है, आप चाहो तो यहाँ पर लोड बैलेंसिंग ऐड कर सकते हो। ये चीज़ मैं आपको प्रोजेक्ट में करवाऊंगा जब आपको, तब यहाँ पर बताऊंगा कि ऑटो स्केलिंग और लोड बैलेंसर को कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, एक साथ। तो अभी यहाँ पर आप कर दो नोड लोड बैलेंसर। फिर उसके बाद यहाँ पर बीपी लैटिस का ऑप्शन है, आप इसको स्किप कर दें। फिर उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन रिकवरी कंट्रोलर, ये भी अभी नया फीचर आया है। इसमें क्या होता है सर, आपका जो एप्लीकेशन रिकवरी कंट्रोलर होता है, तो इसमें जो आपका एप्लीकेशन है सर, मान लीजिए एप्लीकेशन कभी कभी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, या कोई हेल्थ चेक के कारण कुछ हो गया, तो ये क्या करेगा सर, उसको ऑटोमेटिक रिकवर करने की कोशिश करता है। फिर यहाँ पर हेल्थ चेक का ऑप्शन आ रहा है, तो आप हेल्थ चेक दे सकते हो। तो हेल्थ चेक का ऑप्शन, हरदीप सर आपको याद होगा मैंने बताया था कि हमारा जो लोड बैलेंसर है वो भी हेल्थ चेक करता है, राइट? तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा कि सर हमारे पास लोड बैलेंसर भी हेल्थ चेक कर रहा है और ऑटो स्केलिंग भी हेल्थ चेक कर रहा है, और ये भी हम कर रहे हैं कि हमारा जो लोड बैलेंसर है वो ऑटो स्केलिंग के साथ ही वर्क करेगा। तो सर मान लीजिए कि हमने लोड बैलेंसर को ऑटो स्केलिंग के साथ अटैच कर दिया और दोनों हेल्थ चेक कर रहे हैं, तो सर फिर क्या होगा? कभी ऐसा भी तो हो सकता है, मान लीजिए दो डॉक्टर बैठे हैं, ठीक है, अब दो डॉक्टर सेम पेशेंट को देख रहे हैं सेम डिसीज़ के लिए। अब एक डॉक्टर बोल रहा है नॉर्मल है, दूसरा डॉक्टर बोल रहा है नहीं ये सीरियस कंडीशन में है, तो सर वहाँ पर प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? राइट? तो ऐसे ही मान लीजिए लोड बैलेंसर में हेल्थ चेक ऑन है, तो लोड बैलेंसर बोल रहा है कि भैया ये हेल्दी है, और ऑटो स्केलिंग में हेल्थ चेक ऑन है, ऑटो स्केलिंग बोल रहा है अनहेल्दी है, फिर वो कौन सी कंडीशन को मानेगा? तो इसलिए यहाँ पर सर आप चाहो तो लोड बैलेंसर को हेल्थ चेक दे सकते हो या ऑटो स्केलिंग को, दो में से एक, जिसको आपको अलाउ करना हो आप उसको हेल्थ चेक के लिए ऑप्शंस दे सकते हो। समझ में आया? चलिए, तो यहाँ पर हमने बोला अभी हमें हेल्थ चेक नहीं करना है, कर दीजिए नेक्स्ट। अब यहाँ पर तीन ऑप्शन आते हैं सर, आपके पास आता है एक डिजायर्ड कैपेसिटी, दूसरा आता है मिनिमम कैपेसिटी, तीसरा आता है मैक्सिमम कैपेसिटी। मिनिमम का मतलब क्या होता है सर कि मिनिमम कितने इंस्टांस आपके पास रन होने चाहिए जब आपका ऑटो स्केलिंग काम करेगा। मैक्सिमम कितने करना है, जैसे यहाँ पर बोल दिया सर कि मैं कितना भी लोड आ जाए मैक्सिमम 5 से ज़्यादा इंस्टांस नहीं होने चाहिए, तो ये मैक्सिमम हो गया। मैंने बोला कितना भी कम लोड हो, कम से कम 2 रन होना चाहिए, तो ये मिनिमम हो गया। और डिज़ायर्ड में करंट पे अभी कि आपका जो ग्रुप का साइज़ है वो कितना है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेसिफाई योर ग्रुप साइज़। तो जैसे मैंने यहाँ पर डिज़ायर्ड में दे दिया 3, और यहाँ पर मैंने मिनिमम में दे दिया 2, और मैक्सिमम में दे दिया मैंने 5। ठीक है, चलिए। फिर यहाँ पर ऑटो स्केलिंग पॉलिसी आ रही है सर, तो आप यहाँ पर ऑटो स्केलिंग पॉलिसी, सर डिजायर्ड मतलब क्या बोले सर? डिजायर्ड मतलब, डिजायर्ड मतलब कि आपका जो ग्रुप है EC2 ऑटो स्केलिंग ग्रुप, उसको कितने नंबर ऑफ इंस्टांस की रिक्वायरमेंट है, वो आपका डिजायर्ड होता है। समझे नहीं सर इसका मतलब? भाई आपका ये ऑटो स्केलिंग ग्रुप है, ठीक है,
इस ऑटो स्केलिंग ग्रुप को कितने नंबर ऑफ इंस्टांस की रिक्वायरमेंट है वो आपका डिजायर्ड होता है। अच्छा, समझ में आए? तो यहाँ पर डिजायर्ड आपने 3 बोल दिया। उसके बाद यहाँ पर मिनिमम 2 मैक्सिमम 5। फिर यहाँ पर सर ऑटो स्केलिंग जो है आपकी इसकी पॉलिसी है ऑटोमेटिक स्केलिंग। तो चूज वेदर टू यूज अ टारगेट ट्रैकिंग पॉलिसी। अब ये क्या बोल रहा है, यूर ऑटो स्केलिंग ग्रुप विल रिमेन एंड इट्स ऑल साइज एंड विल नॉट डायनेमिकली रिसाइज टू मीट डिमांड। और अगर आपने सेकेंड वाला ऑप्शन लिया तो ये क्या करेगा, चूज अ क्लाउड वॉच मैट्रिक एंड टारगेट वैल्यू and let the scaling policy adjust the desired capacity in proportion to the matrix value। इसका मतलब ये है कि अगर आप क्लाउड वॉच की मॉनिटरिंग, क्लाउड वॉच अभी अपन ने नहीं पढ़ा हर्षदीप सर? नहीं। हाँ ठीक है। तो क्लाउड वॉच क्या होता है, हमारा एक मॉनिटरिंग सर्विस होता है जो क्या करता है, चेक करता है कि आपके EC2 इंस्टांस पे कितना लोड है, कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, उसका रैम कितना यूटिलाइज हो रहा है, CPU का यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है, ठीक है, स्टोरेज कितना यूज़ हो रहा है, सारी चीज़ें। तो उसके बेसिस पे ये डिसीजन लेगा। तो हमने बोला अभी हमारे पास है नहीं अलार्म, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर नो पॉलिसीज ले लिया। फिर उसके बाद सर यहाँ पर आ रहा है इंस्टांस मेंटेनेंस पॉलिसी। तो उज्जवल सर जरा एक्सप्लेन करो ये चारों इंस्टांस के जो मेंटेनेंस पॉलिसी है इसका मतलब क्या होता है? उज्जवल जी आवाज आ रही है ही नहीं? चलो मैं बताता हूँ। पहला ऑप्शन है सर नो पॉलिसी। इसमें क्या होता है, कोई भी पॉलिसी आप एप्लीकेबल नहीं करते हो तो ये डिफ़ॉल्ट बिहेवियर लेके चलता है। सेकंड पे आता है सर लॉन्च बिफोर टर्मिनेटिंग। इसमें क्या होता है हर्षदीप सर कि पहले आपका क्रिएट हो जाएगा नया, सपोज दैट मान लीजिए आपके पास अभी कितने 5 इंस्टांस चल रहे हैं, ठीक है हर्षदीप सर। अब एक आपका जो है वो अनहेल्दी हो गया तो ये वाला हटेगा, बट इसके हटने से पहले एक नया आ जाएगा फिर इसको हटाया जाएगा। ये आपका होता है सर लॉन्च बिफोर टर्मिनेटिंग पॉलिसी। बट इसमें क्या होता है, पैसे थोड़े से ज़्यादा लग जाते हैं। इसको ऐसे समझो कि जैसे सर आपके पास 5 वर्कर हैं, ठीक है, एक वर्कर को कोई प्रॉब्लम है, उसका पेट खराब हो गया, सर दर्द हो रहा है, बुखार दर्द हो रहा है, राइट। तो आपको क्या चाहिए, एक नया वर्कर लेके आओगे। तो उस वर्कर को अगर आप बोल रहे हो कि भाई जब तक हमें नया वर्कर नहीं मिल जाता तब तक आप रुको, तो क्या करना पड़ेगा, जब तक रुकेगा तब तक के पैसे देने पड़ेंगे। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है कि भाई आपका लॉन्च बिफोर टर्मिनेट, तो दूसरा लॉन्च हो जाएगा, टर्मिनेट बाद में होगा, तो इससे क्या होगा, पैसे थोड़ा ज़्यादा बचेंगे लगेंगे। सेकंड आता है टर्मिनेट एंड लॉन्च। तो पहले टर्मिनेट करो फिर लॉन्च करो। तो इसमें क्या होगा सर, आपका कॉस्ट कटिंग होगा, ठीक है, क्योंकि पहले डिलीट करेगा अनहेल्दी वाले को फिर नया क्रिएट करेगा। थर्ड वाले में आता है सर फ्लेक्सिबल कस्टम बिहेवियर। तो इसमें आप अपने हिसाब से लगा सकते हो कि भाई हमारे CPU का यूटिलाइजेशन इतने % जाना चाहिए, हेल्थ चेक इतने % जाए, तब जाके तो ये आप यहाँ पर एडिशनल में एक्स्ट्रा लगा सकते हो जो आपकी होती है रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो हमने बोला सर हम यहाँ पर नो पॉलिसी कर रहे हैं क्योंकि हमें कोई भी पॉलिसी नहीं लगाना। उसके बाद एडिशनल कैपेसिटी सेटिंग। तो बोल रहा है कि कोई आपको एक्स्ट्रा कैपेसिटी रिजर्वेशन की रिक्वायरमेंट है क्या? हमने बोला नहीं, हमें कोई भी एडिशनल कैपेसिटी रिजर्वेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने कर दिया नेक्स्ट। उसका नोटिफिकेशन SMS लगाना चाहते हो क्या? तो SNS के बारे में भी अभी अपन ने नहीं पढ़ा हर्षदीप सर ना, तो ये आपका SNS, क्लाउड वॉच, ये सब कल पढ़ेंगे अपन। तो यहाँ पर ऐड नोटिफिकेशन का ऑप्शन आप स्किप कर दोगे अभी, ठीक है, नेक्स्ट। फिर उसका टैग नेम देना तो दे दो, नहीं देना मत दो, टैग नेम वही EC2 इंस्टांस की तरह ही, नेक्स्ट। अब यहाँ पर आपका सब कुछ रेडी है और आपने कर दिया क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप। तो देखिएगा आपने जितना दिया उतने आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। ये ऑटो स्केलिंग ग्रुप आ गया। अपडेटिंग 3, तो देखो डिजायर्ड आपने 3 लिखा था तो ये अब अपडेट होगा। अब यहाँ पर आएंगे इंस्टांस पे, और इंस्टांस पे देखो आपका क्रिएट होके आएगा। ओके, सो यहाँ पर आप रिफ्रेश करें। ओके, सो वेट करो, ये अपडेट हो रहा है।
देखो सर, एक आपका पहले से चल रहा था, आपने डिजायर्ड कैपेसिटी कितनी दी थी सर? 3। तो डिजायर्ड कैपेसिटी में क्या हुआ, आपके 3 इंस्टांसेस बन के आ गए। अब इसका मतलब क्या है सर, अगर आप 1 या 2 को डिलीट कर दोगे तो वो आपस से रिक्रिएट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑटो स्केलिंग लगा हुआ है, तो उसको इतने नंबर ऑफ इंस्टांसेस सर चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो देखो सर, मैं 2 को टर्मिनेट कर रहा हूँ, 2 ऑटोमेटिक क्रिएट होके आ जाएंगे। ओके, सो वेट करो, देखो इसको टर्मिनेट किया अपन ने, देखो अभी 1 रनिंग है, 2 ऑटोमेटिक आएंगे। ठीक है, वेट करो आप। देखिए आएगा, वेट करो थोड़ा सा आप लोग। अगर ये इतना टाइम लेता है इनिशियलाइज होने को, रन होने को, क्रिएट करने का, तो ट्रैफिक कैसे मैनेज होता है? मतलब ये आपका फ्री टायर की वजह से ऐसा होता है। अच्छा, ओके। फ्री टायर प्लस दूसरा आपका क्या बोलते हैं, इंस्टांस का साइज छोटा होने के कारण। आप प्रोडक्शन में और जब रियल टाइम वर्क करते हैं, आप CLI ज्यादा यूज करते हैं या यूजर इंटरफेस ज्यादा यूज करते हैं? डिपेंड करता है प्रोजेक्ट के ऊपर और टास्क के ऊपर। जैसे क्या बोलते हैं आपका S3 बकेट जो सर्विस होती है, उसको 95% तक हम लोग CLI से ही यूज़ करते हैं। ओके। बाकी जो अदर सर्विसेज होती हैं वो कंसोल से ही होता है, और मोस्ट ऑफ द केस आप कंसोल से ही एक्सेस करेंगे। S3 वाला नहीं, S3 नहीं, बाकी सर्विसेज जैसे आपका EC2 में कुछ चेंजेस हो गया, BPC में कुछ चेंजेस हो गया, वो सब आप कंसोल से करेंगे। तो देखो यहाँ पर ऑटोमेटिक आएंगे सर, देखो आ गया एक और आएगा अभी। मतलब वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से रहता है हाँ, क्या करना है? रिक्वायरमेंट के हिसाब से रहता है, बट जो चीज़ें मैं करता हूँ वो मोस्ट ऑफ द केस आप लोग सिमिलर देख सकते हो। जैसे हरीश का है, हरीश का क्या होता है कि मैं जितना करता हूँ वो पूरा एकदम टोटल अपोजिट होता है। हाँ। जैसे हरीश जी हैं जो अभी बैच में, वो भी काम कर रहे हैं प्रोडक्शन पे ही, तो उनके केस में क्या होता है कि बहुत सिंपल चीज़ें होती हैं, बट हमारे केस में क्या होता है बहुत हाई लेवल की चीज़ें चल रही होती हैं, डिफ़िकल्ट्स। ओके, सो देखो यहाँ पर आपके पास अवेलेबल हो गया होगा, अभी नहीं आया, आ गया। देखिए सर, तो आपके पास 4 अवेलेबल होगा रनिंग। देखिए, तो इस तरीके से आप जितनी बार डिलीट कर दो, 1000 बार डिलीट कर दो, 1000 बार वो ऑटोमेटिक क्रिएट होके आ जाएगा।
तो इस तरीके से आपका ऑटो स्कैनिंग वर्क करता है। तो ये सिर्फ मैंने आपको ऑटो स्कैनिंग बनाना सिखाया है, इसमें कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं था, ये तो बच्चा भी बना लेगा। असली खेल अपन तब देखेंगे जब मैं लोड बैलेंसर के साथ इसको करवाऊंगा एज अ प्रोजेक्ट के तौर पे, ठीक है। ओके चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल मिलेंगे अपन सेम टाइमिंग पे। कल अपन हो सकता है साइड टू साइड भी